सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here to build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. सर, आपने अपनी बात यहाँ रखी है। ये बात आपकी नहीं सर, सदन की है। और नेता सदन माननीय शिवराज जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इस सदन के सीनियर मोस्ट सदस्य श्री देव गौड़ा जी के बात से मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। सर, सीनियर मेंबर ने जब आपको एक कॉलीग डिस्क्राइब किया, सर जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। We may be all colleagues and even friends outside this house, but it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज़ इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे। जो भी आपका फैसला, निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूँ कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है। बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जो 11 वर्षों से राज्यसभा में देखा हूँ, आज मुझको बहुत हार्दिक तकलीफ हुई। आसन के साथ, सभापति जी के साथ जो हर एक राज्यों का विश्वास आप में प्राप्त है, उसको इस तरह की बात करना ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम जनता से अपील करते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपातकाल जो लगाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, उन लोगों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शक्ति दी है, आशीर्वाद दिया है, और उस शक्ति को
उस आशीर्वाद को आप कुचलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। जो सजग प्रहरी है, जो लोकतंत्र का सजग आदमी है, उस आदमी के साथ विरोधी दल के लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये लोकतंत्र के प्रति आघात है। हम अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप में जो शक्ति है उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और लोकतंत्र को बचाइए और सदन की मर्यादा को रखते हुए आप सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कोशिश कीजिए। मैं भी 36 वर्षों से संसदीय जीवन में रहा हूं, लेकिन इस तरह का व्यवहार, बड़ी उम्मीद के साथ यहां लोग आते हैं कि नई दिल्ली में लोकसभा में राज्यसभा की जो मर्यादा है उस मर्यादा को रखने का काम करेंगे और जनता की आवाज को मुखर होकर उठाने का काम करेंगे। इस आवाज को कुचलने का जो साजिश चल रहा है, इस साजिश के विरुद्ध में आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Respected Chairman Sir, respected Chairman Sir, this is my 16th year in this august house. I have seen 4 chairmen in this house, sir. A settled issue from the highest forum of the house was restarted today because you graciously gave a chance to the opposition for their clarification. Unfortunately, sir, getting clarification from the subject, they decided to do politics on the subject and disturb the house. I think, sir, this was a planned for the day, number 1. Number 2, sir, when they started talking on the issue, when you clarified the issue again and again, they were not ready to listen to you on your proper explanation to them. Instead, they were changing topics member to member to satisfy leaders in the treasury branch. Finally, sir, their core subject has been diversified and they have walked for the reason which they did not stood up, sir. Crores and crores of people in the country are watching this august house, sir. It is a very painful day, sir, a very unfortunate situation which the opposition has given to the nation, sir, to the house. सभापति महोदय, हम लोगों के लिए तो ये एक तरह से पहला सेशन देखने के लिए मिला और बिहार के हाउस में हम लोग रहे 10-12 साल। मैं खुद देखता था आप ज़्यादा अपोजिशन को एकोमोडेट करते रहते थे। जब भी मौका, यहाँ ज़्यादा लोगों को आवाज़ बंद करवाते थे, इधर से आवाज़ आता था। जितना हो सकता था आपने एकोमोडेट करने का कोशिश किया इन लोगों को। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है, आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहाँ से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज़। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं, जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज़ को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज़ देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का।
आप चेंज कर सकते हैं ना। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया इन चीज़। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जयंत जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है। आप वहाँ से डायरेक्शन देते हैं, आप वहाँ से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूँगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा, और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर। आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं उनको। लेकिन ये उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है, और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहाँ पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है।